नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने भारत के सांस्कृतिक संस्थान व उनके स्थापना वर्ष को याद करने की वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि एशियाटिक समाज की स्थापना कब हुई थी या फिर केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि मैं आपको यह सब आसानी से याद करवा सकूं। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है एशियाटिक समाज, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1784 में। याद करना है तो एशियाटिक में सब छिपा हुआ है, ए के बाद सिया और समाज शब्द, सिया यानी सीता माता की बात हो रही है। तो आपको पता है कि 14 वर्ष के वनवास के बाद जब सीता माता वापस आई थी तो समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया था। क्यों? क्योंकि जो शत्रु था जो रावण था, वह उनको चुरा ले गया था, उनका अपहरण करके ले गया था। तो ऐसा कह सकते हैं कि शत्रु जो है वह सीता माता को चुरा ले गया था, जिस कारण से सिया का समाज ने बहिष्कार कर दिया था। तो शत्रु चुरा ले गया था, तो शत्रु से 17 और चुराने से 84। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एशियाटिक समाज की स्थापना कब की गई थी? सन 1784 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1861 में। तो याद करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है पुरातत्व सर्वेक्षण की। तो आपको पता है कि जो पुरातत्व विभाग वाले होते हैं, तो जब वह कोई भी प्राचीन चीज़ पा जाते हैं तो उसका सर्वेक्षण कैसे करते हैं? उसको एक टक देख के, है ना, पूरा उसको एक टक जूम कर करके देखते रहते हैं। तो एक टक से 61। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? सन 1861 में। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लास्ट के 2 वर्ड याद रहेंगे तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सही टिक करोगे। कभी भी आपके सामने ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा कि 1661 दे दे, फिर 1761, 1861 और 1961। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन कभी भी मैंने नहीं देखे हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, लास्ट के वर्ड तो आप हमेशा ही एग्जाम में सही करके आओगे। अब अगला है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्थान, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1881 में। तो अभिलेखा में एक शब्द छिपा हुआ लेख, लेख यानी ऐसे अर्थात निबंध की बात हो रही है। और आपको पता है कि निबंध हर व्यक्ति अपनी इच्छा से लिखता है ना। निबंध का कोई फिक्स तो होता नहीं है कि सब वही वही लिखेंगे, सब अपनी इच्छा से लिखते हैं लेख। तो इच्छा से 81 अर्थात 1881 और लेख से अभिलेखागार यानी भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी? सन 1881 में। अब अगला है भारतीय समाज विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1945 में। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है मानव और विज्ञान में सब छिपा हुआ ज्ञान। तो मानव को कौन चाहता है कि वह ज्ञान प्राप्त करे? उसके माता पिता। तो माता से तो कोई वर्ड आएगा नहीं, लेकिन पिता से एक वर्ड आएगा, क्या? 45 अर्थात 45 यानी 1945। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? सन 1945 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारतीय मानव विज्ञान में सब छिपा हुआ है मानव और ज्ञान। तो मानव को ज्ञान दिलाने की कोशिश कौन करता है, अर्थात शिक्षा प्राप्त करवाने की कोशिश कौन करता है? उनके माता पिता। तो पिता से 45 अर्थात 1945। अब अगला है केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1891 में। तो यहाँ पर बात हो रही है सचिवालय में सच शब्द की और पुस्तकालय में पुस्तक। तो ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसको देख के या फिर जिसको छू के या कसम खा के सच बोलने की कोशिश की जाती है, या फिर ऐसा कहें कि सच बोलने के लिए कसम खाई जाती है? हालांकि जिनको झूठ बोलना होता है वो झूठ ही बोलते हैं। तो सच बोलने वाली पुस्तक कौन सी है? गीता। आपने देखा होगा कि जब अदालत में जाते हैं तो गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाते हैं कि मैं जो भी कहूँगा, क्या कहूँगा? सच कहूँगा। तो सच बोलने वाली पुस्तक जो होती है वह भगवत गीता है। और भगवत गीता एक धार्मिक पुस्तक है, जिसके आगे हम सब क्या करते हैं? अपना शीश नवाते हैं, है ना। धार्मिक पुस्तक है जिस कारण से हम अपना शीश नवाते हैं। तो नवाने से 91। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? सन 1891 में। याद रहेगा, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है साहित्य अकादमी, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1954 में। तो याद करना है तो साहित्य में सब छिपा हुआ है सही। तो जब भी हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो क्या करते हैं? जो भी सही ऑप्शन होता है उसको क्या करते हैं? चुनते हैं, है ना। 4 ऑप्शन में जो भी सही ऑप्शन होता है उसको चुनते हैं। तो चुनने से 54 अर्थात 1954 और सही से साहित्य। तो आप इसको ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं कि साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। क्यों? क्योंकि जो सही ऑप्शन होता है उसको हम क्या करते हैं? चुनते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है ललित कला अकादमी, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1954 में ही।
तो यहाँ पर ललित कला अकादमी में एक शब्द लिखा हुआ है लाल, और चौवन से एक मिलता जुलता शब्द है चाउमीन। ठीक है, चौवन चाउमीन। तो आपको पता है कि चाउमीन में लाल के रूप में क्या रहता है, सॉस रहता है, अर्थात टमाटो सॉस रहता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी, सन 1954 में, क्योंकि चाउमीन में सॉस भी डालते हैं जो कि लाल कलर का भी होता है और हरा, है ना, टमाटो सॉस लाल रहता है, तो लाल से आप ललित कला अकादमी याद कर सकते हैं। और हमारे सामने अगला पॉइंट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1987 में। तो 87 में सब छिपा हुआ है सीता सी, अर्थात सीता माता की बात हो रही है। और इंदिरा में आपको शब्द दिख ही रहा है, इंद्र भगवान, तो आप देख सकते हैं एक साइड देवता और दूसरी साइड देवी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी, सन 1987 में। ठीक है, सीता से संबंधित मतलब देवी से संबंधित एक ही ऐसी गिनती आती है क्या, 87। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट है राष्ट्रीय पुस्तकालय, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1948 में। तो इसकी ट्रिक मैंने नहीं बताई है, इसकी ट्रिक आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो इस तरह से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।